Hello my dear students, this is सुब्रत प्रधान and I welcome you to today's class। आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डिमांडिंग भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक का डिमांड किया था अबाउट द डेसिमल्स। ओके, सो इन द 10th चैप्टर नंबर 10th, द चैप्टर नेम इज ऑल्सो 10th and 100th। इन दिस चैप्टर we will learn about decimals, fractions and decimal। so without wasting time let's start the class। थोड़ा आप ध्यान से देखिए, आपको डेसिमल्स का कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। लुक हियर, हैव यू सीन अ स्केल? आप स्केल जरूर देखे होंगे। ये देखिए, हियर आई हैव ड्रॉन अ स्केल। आप देख सकते हैं ये एक स्केल है। अब यहाँ देखिए, स्केल में क्या होता है, ऊपर होता है एक सेंटीमीटर स्केल, नीचे होता है इंच वाला। तो हम यहाँ बात करेंगे सेंटीमीटर का। आप वहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा होगा। ये लंबा स्केल है तो ये 30 सेंटीमीटर तक है। आपके पास जो स्केल है उसमें 15 तक हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसमें। आई हैव ड्रॉन हियर ए स्केल। अगर आपको कुछ चीज़ मेज़र करना है तो आप क्या करते हैं, स्केल के स्टार्टिंग से रख के इसको हम देखते हैं कि कितना उसका लेंथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ सपोज़ मैं एक पेंसिल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब हम यहाँ एक पेंसिल रख रहे हैं। ठीक है, सो हियर इज अ पेंसिल। एक पेंसिल है और हमें इसको मेज़र करना है। व्हाट इज़ द लेंथ, वो थोड़ा हम पता करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ लिखा है, ये सेंटीमीटर स्केल है। ये 0 to 1 ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5। मैं 5 तक का थोड़ा बढ़ा करके यहाँ किया हूँ। एग्जैक्टली देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर बहुत कम होगा, इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाने के लिए थोड़ा बिग उसको जूम इन करके किया हूँ। तो अब देखिए, अगर सपोज 1 की 2 सेंटीमीटर होगा या फिर 3 होगा तो आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पेंसिल का ये टिप है ये 2 और 3 के बीच में है। तो इफ़ वी वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पेंसिल, क्या करेंगे हम? आपको ऐसे सिचुएशन आएगा, ऐसा नहीं कि हर पेंसिल 1, 2 या फिर 3 सेंटीमीटर होगा, वो बीच में भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा, 3 से कम, जैसे कि यहाँ हो रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए। लेकिन यहाँ देखिए छोटे छोटे लाइन्स हैं और हर 2 नंबर के बीच में 10 है। 10 पार्ट किया गया उसको। जैसे कि यहाँ देखिए, आप और देखेंगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट किया गया एक सेंटीमीटर को। तो 10 पार्ट के हिसाब से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक पार्ट को हम क्या करें, क्या है बताइए। किसी एक चीज़ का देखिए, अगर 10 पार्ट किया गया उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पार्ट इसको किया गया। उसमें से सपोज हम एक पार्ट को ले रहे हैं। अभी इसमें फ्रैक्शन यूज़ होगा, ध्यान से देखिए। इसमें हम एक पार्ट को हम सपोज कलर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको डार्क किया, ब्लू कलर कर दिया एक पार्ट को। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू हियर। टोटल 10 पार्ट हम पढ़े हैं, तो नीचे टोटल नंबर पार्ट 10 एंड 1 पार्ट इज कलर्ड। तो यहाँ पर 1/10 पार्ट जो है वो कलर्ड है। वैसे ही यहाँ जैसे 0 to 1 सेंटीमीटर है, तो इसको देखिए क्या है, 10-10 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको 10, इसको 10। सो 1 सेंटीमीटर को हम इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट, मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक छोटे पार्ट को हम 1/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। हम ऑलरेडी फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि जो ये स्मॉल लाइन्स है, ये एक एक लाइन को हम क्या कहते हैं, 1 mm कहते हैं। मिलीमीटर, mm मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर। एक छोटे हम एक लाइन को कहेंगे मिलीमीटर। तो फिर 1/10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। ये आप जानते थे 1 mm, अभी हमने सीखा 1/10 सेंटीमीटर, उसको हम कहेंगे 1 मिलीमीटर। लेकिन बच्चों, हम जो ये 1 मिलीमीटर है, 1/10 को हम डेसिमल में हम इसको 0.1 सेंटीमीटर लिखते हैं। ये जो
1/10 सेंटीमीटर है, इसको हम डेसिमल में 0.1 सेंटीमीटर लिखते हैं। ये डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, इसके देखिए दो साइड है, लेफ्ट और राइट है। तो लेफ्ट साइड वाले देखिए सब यहाँ होल नंबर रहता है, इस तरफ होल नंबर, इस तरफ क्या रहेगा, इसको हम कहते हैं डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है। और बीच में जो है इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। अगर 1/10 को 0.1 सेंटीमीटर क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो डेसिमल पार्ट होता है बच्चों 1 है, 0.1। इस तरफ जो होता है हम क्या लिखते हैं, सपोज एक नंबर मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कि मैं यहाँ एक नंबर लिख रहा हूँ 756, एक नॉर्मल नंबर है। इसमें कौन सा प्लेस है, ये वाला कौन सा प्लेस है, 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस है। ये आप क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं। ये 1th प्लेस है, 10th प्लेस है, 100th प्लेस है। जब यहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं, जो उस तरफ लिखते हैं, सपोज यहाँ हम नंबर लिखे, सपोज 1 लिखा हमने, 756.1, तो इसी प्लेस, ये है कौन सा प्लेस आपको पता है, ये है बेटा 10th प्लेस, 10th, जो चैप्टर का नाम है 10th प्लेस। और 10th का मतलब है आउट ऑफ 10, 10 में से कितना। जैसे कि देखिए यहाँ 1/10 मैं बोल रहा हूँ, 1/10 का मतलब 10 में से 1 आउट ऑफ 10, तो 10th का मतलब हो गया आउट ऑफ 10, 10 में से कितना। 2/10 क्या होगा, 2/10, 3/10 क्या होगा, 3/10। सो 10 में से एक पार्ट, दो पार्ट, 3 करेंगे तो 3 पार्ट होगा। तो फिर यहाँ 1 लिख रहे हैं मतलब ये 10th प्लेस है। कैन यू गेस, इसके बाद अगर हम लिख रहे हैं 2, थोड़ा सा ये लग नहीं रहा है, नो प्रॉब्लम, ओके 2, तो 2 जो है ये कौन सा प्लेस होगा, ये 10th हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये है 100th प्लेस, 100th। समझ में आ गया, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। मतलब यहाँ जो है ये प्लेस का मतलब है आउट ऑफ 10, लेकिन वो वाला प्लेस का मतलब होगा आउट ऑफ 100th। अभी इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमने 0.1 सेंटीमीटर निकला, मतलब 1 mm आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर, 1 आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ लिखता 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, वो यहाँ 1/10 था तो 0.1 सेंटीमीटर हुआ, 2/10 क्या होगा, 0.2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2/10 है। हाँ, तो इस पोजीशन में जो रहता है पॉइंट के जस्ट नेक्स्ट में, डेसिमल पॉइंट के बाद जो रहता है वो 10th प्लेस है, 10th प्लेस। ठीक है, आउट ऑफ 10 वाला प्लेस है। यहाँ अगर हम 5/10 करेंगे तो क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, 0.5 सेंटीमीटर। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। आपने भी देखा है कि 1th प्लेस पे 9 तक ही रहता है, 10th होते ही उस तरफ चला जाता है, 10th में चला जाता है। वैसे ही यहाँ देखिए केवल 9 तक रह पाएगा, 10 होते ही क्या हो जाएगा, देखिए 0.9 तक। अगर हम यहाँ करेंगे 9/10, एक सेकेंड यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ अगर हम करेंगे 9/10 सेंटीमीटर तो ये आपका क्या होगा, 0.9 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम 10th कर देंगे, 10 सेंटीमीटर आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, गैस करिए, 10 आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए 9 है, यहाँ 9 के बाद अगर 10th होगा तो यहाँ 2 डिजिट हो गया, लेकिन हम 2 डिजिट नहीं कर सकते, इस तरफ ले आते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1.0 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर। तो अभी अगर आपको कोई भी एक फ्रैक्शन मिलता है, जैसे कि 1/10, 2/10, देखिए हमने यहाँ यूज़ किया, तो अगर आपको कोई भी एक फ्रैक्शन मिलता है 1/10, 2/10, 3/10, तो आपको उसको 0.1, 0.2, 0.3 इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, अप टू 0.9 तक।
टेंथ होने पर क्या होगा, वो इस तरफ आ जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि हम जो टेंथ प्लेस पर एक ही डिजिट लिख पाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया 1/10 होगा तो ठीक है। अभी क्या है, ये mm और सेंटीमीटर के बीच में हो गया। तो देखिए अभी जो ये पेंसिल था उसको हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम मेज़र करते हैं। तो ये कहाँ तक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उसके बाद देखिए कितना लाइन आ रहा है। तो अभी देखिए आप ये कितना हो रहा है, 2 के बाद कितने एक्स्ट्रा जा रहा है, कितना पार्ट, 1 2 3 4 तक आ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ देखेंगे ये लाइन जो है, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ तक आ रहा है 4 तक, ये टिप इसका 4 तक एग्जैक्टली आ रहा है। मतलब 2 सेंटीमीटर पूरा कंप्लीट हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पूरा कंप्लीट हो रहा है। एंड उसके बाद 1 2 3 4 पार्ट एक्स्ट्रा जा रहा है, 4 mm। समझ में आ रहा है, 4 mm एक्स्ट्रा जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 तो हो गया, 2 होल पार्ट है, 2 हो गया आपका होल। उसके बाद पॉइंट लगा के जो 4 है, 4 पार्ट आउट ऑफ कितना है, 10 सेंटीमीटर। टोटल 10 है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ये 10 पार्ट्स हैं। सो 10 मतलब 10 होता तो 1 सेंटीमीटर होता। तो हमने क्या किया, 4 आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर। वो फ्रैक्शन में क्या, डेसिमल में क्या होगा, 0.4। 2 तो पहले से ही है इस तरफ, मतलब बस 4 को यहाँ लगाना है। तो ये हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि 2.4 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर है। क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं इजीली, क्यों नहीं कर सकते हैं। 2.4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, देखिए 2 का जो 2 सेंटीमीटर है वो 10 + 10, 2 10 से 20 हो गया, 20। और ये 0.4 जो सेंटीमीटर है, ये 4 पार्ट है, 1 2 3 4, मतलब 4 mm है। तो ये हो जाएगा आपका 24 मिलीमीटर। डू यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे देखिए। इतना समझ में आपको आ गया कि अगर आपको स्केल में किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कहा गया है तो पॉइंट आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। ये 4 तक हुआ, 5 होता तो 2.5, 6 होगा तो 2.6, लेकिन अगर 3 तक पहुंच गया तो 2.10 नहीं होगा, वो 3 हो जाएगा। 2.9 तक हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ तक, क्योंकि फिर कंप्लीट पार्ट हो गया। कंप्लीट होने पर इसको हम ये 1 होल 2 होल 3 होल मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप अगर सिंगल डिजिट दिया गया है तो अभी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मैं समरी देखिए, क्या बोला कि 1 mm मतलब 1/10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। यही चीज़ हमने पढ़ा। इसी हिसाब से आप बाकी का, जैसे कि 5 mm करना है तो इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5, सॉरी ये 5 होगा, 5/10 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में 5 mm को हम 5/10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, जिसका मतलब है 0.5 सेंटीमीटर। इसको और क्या कह सकते हैं मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स पे। 5/10 सेंटीमीटर है तो फ्रैक्शन में ही बताना, फ्रैक्शन में हम इसको और कितना सेंटीमीटर बोल सकते हैं, एक कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखना, ठीक है, क्योंकि हम फ्रैक्शन पहले से पढ़ चुके हैं। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। तो बच्चों आगे अब देखिए, थोड़ा हम आगे जानेंगे अब। तो आउट ऑफ 10th ये आपको समझ में आ गया। अगर नीचे 10th होगा, आउट ऑफ 10 होगा, 10th पार्ट वाला आप समझ गए। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि देखिए 100 भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम मीटर सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर है। लेकिन ये तो पूरा हो गया 100 सेंटीमीटर, आधा अधूरा अभी हम लेंगे। सपोज 25 सेंटीमीटर हो रहा है, 25 सेंटीमीटर हो रहा है, तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में सपोज अगर हमें लिखना है तो कितना मीटर होगा, 25 सेंटीमीटर कितना है। अगर 100 होता, यहाँ से लेकर अगर ये 100 होता तो ये 1 मीटर होता, लेकिन 25 तक है, उसका क्वार्टर है बस, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर है तो क्या लिख सकते हैं हम, 25 सेंटीमीटर, 25/100, 100 में से 25 है ना, इसको हम 25 आउट ऑफ 100 मीटर कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 मीटर से कम है, 1 मीटर नहीं हुआ है, 25/100 पार्ट है। इसी को अभी हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अभी हम इसको सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ध्यान से देखिए,
देखो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था, ये फर्स्ट पार्ट वाला होता है 10th डिजिट जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। सेकंड जो नंबर है ये 100th प्लेस है, मतलब ये दोनों 10th 100th है, दो डिजिट आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए 25/100 मैंने बताया था, ये पार्ट जो है ये मतलब बाय 10 पार्ट है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने 1/10 बोल सकते हैं। ये पार्ट जो है बाय 100 है, 100 में से जो होगा वो इस डिजिट पर रहेगा, मतलब दोनों मिला के रहेगा। ठीक है, जैसे 1 यहाँ रहता है, 10 यहाँ रहता है, 100 यहाँ रहता है, तो यहाँ 10th वाला रहेगा, यहाँ 100 पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर सपोज हम जैसे 25 कर रहे हैं, तो ये 25/100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, 0.25 मीटर। इसमें कोई आपको डाउट है? पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लिया 2 और 5 को, क्योंकि 2 जो है वो 10th पार्ट है और 5th जो है वो 100th पार्ट है, तो 25 100th नंबर हो गया, 25 हो गया 100th नंबर, 0.25 होगा इसका आंसर, मीटर करेंगे तो। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हो गया आपका सपोज 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर मतलब ये कितना मीटर होगा? 75/100 मीटर। यस, क्योंकि अगर देखिए 100/100 होगा तो 1 मीटर होगा। अभी तक ये 75 है आउट ऑफ 100, पूरा नहीं हुआ है। इसी को अभी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बताया था 75 मतलब ये 100 पार्ट तक आ गया, आउट ऑफ 100 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, 75 रहेंगे। ठीक है, 1/10 होता तो हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखते थे, ये 2 डिजिट हो गया। आउट ऑफ 100 हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे। नीचे अगर आउट ऑफ 10 है, जैसे कि 1 आउट ऑफ 10 था तो 0.1, ठीक है, आउट ऑफ 10 पॉइंट के बाद 1 डिजिट। 1 देखिए अभी क्या है, सपोज 15/100 है, ये 100 में से है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, क्योंकि ये क्या होगा 0.15, 10th पार्ट 100th पार्ट, 10th प्लेस 100th प्लेस। समझ गए? अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इतना। तो इस टाइप का भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 10/100, 15/100, 55/100, 76/100, 75/100, ये हम कर पाएंगे इजीली। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ ना, ताकि थोड़ा आप और क्लियर हो जाएंगे। 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर को हम कितना ये हो जाएगा आपका मीटर? 50/100 मीटर। ये क्यों हो रहा है आप समझ रहे हैं ना? 100 में से 50 है ना, ये 100 होता तो 1 मीटर होता, तो उतना मीटर है। ये ध्यान रखिए, यहाँ सेंटीमीटर है और ये मीटर है, इनको मीटर में कितना होगा कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 मीटर। अभी इसको हम करेंगे डेसिमल में। डेसिमल में क्या होगा? आउट ऑफ 100 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, 10th और 100, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है ऊपर, 0.50 मीटर। यू गॉट इट? समझ में आ गया? यहाँ आपके लिए एक और क्वेश्चन है सेम टाइप का। ये वाले फ्रैक्शन को और हम क्या कह सकते हैं, ये मुझे बताना आप कमेंट पे। 50/100 मीटर को हम कितना मीटर कह सकते हैं, और फ्रैक्शन में डेसिमल तो जान गए, इसको और भी क्या मीटर कह सकते हैं मुझे बताना, क्योंकि उसका यूज़ नेक्स्ट चैप्टर में है, इसलिए हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उसके बारे में। तो ये समझ में आ गया। अभी एक और मैं आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी ऐसे हो सकता है बच्चों कि खाली यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर है, उसको क्या हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? 5 सेंटीमीटर क्यों नहीं? 1 डिजिट है तो भी कर सकते हैं। आप नॉर्मल लिखिए उसको, भाई 5 आउट ऑफ 100। हमें क्या मतलब है, क्योंकि 1 2 3 4 5 करके 100 होता है तब जाके 1 मीटर होता है, लेकिन नहीं हुआ है तो 5/100 मीटर है। ये इतना समझ गए? ये 5/100 है। इसको अभी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखो भाई, मैंने बताया था अगर आउट ऑफ 100 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये आउट ऑफ 100 है तो 5 तो भाई 100th प्लेस में ही रहेगा कि नहीं, मतलब ये यहाँ रहेगा। तो ये खाली पड़ रहा है 10th वाला, वहाँ क्या करेंगे
वहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब ये 0.5 हो गया, मतलब 5 का मतलब 0.5, तो 0.05 मीटर, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना पड़ेगा। अगर ये 5/10 होता, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 5/10 होता तो क्या करते हम, कुछ नहीं, आउट ऑफ 10 है, मतलब पॉइंट के बाद खाली एक ही डिजिट रहेगा 5, 0.5 होता। लेकिन यहाँ पर 5/100 है, तो हम पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रखेंगे। ये तो 100 डिजिट है 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक 0 डाल के तो उसको 2 डिजिट बनाएंगे। लेकिन 5 का प्लेस भाई पक्का है यहीं पर 100 पर, वो इस तरफ नहीं आ सकता क्योंकि वो 100 में से है। जैसे कि यहाँ 5/10 में, जैसे पॉइंट के बाद 5 का यहाँ 10th प्लेस पर पक्का है उसका स्थान, वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो वहाँ पर ही रहेगा। वैसे ही यहाँ ये पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पर रहेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ 100 था, ये आउट ऑफ 100 था। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये तो मैं थ्योरेटिकली आपको समझा दिया। आप देखिए, इसके लिए एक इजी ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस सिंपली, ये तो 10th 100 में हो गया। आप अगर देखिए नॉर्मली अगर होगा, जैसे कि कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में, 15/100। अभी हम सेंटीमीटर मीटर यूज़ कर रहे थे, अभी देखिए हम नॉर्मल नंबर यूज़ करेंगे, तो भी उसका प्रोसीजर सेम है। 15/100 मतलब क्या है, हाँ 15, 100 में से 15, मतलब पॉइंट के बाद आउट ऑफ 100 है तो 2 डिजिट रहेंगे, तो 15 ऑलरेडी है, तो 0. यहाँ एक 0 लगा दीजिए, 0.15। ठीक है, 7/100 है तो क्या करेंगे, एक ही है, पॉइंट तो लगा दिए, लेकिन भाई ये क्या होगा, ये नेक्स्ट प्लेस पे 100 पे लेगा, ये 7 यहाँ रहेगा, तो यहाँ हमें एक 0 डालना पड़ेगा, 0.07 यानी 0.07। तो अभी आप इजीली फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं यहाँ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको जरूर सॉल्व करना। ठीक है, जैसे कि 25/100 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक और है यहाँ 99/100, इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ये आपके क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा हम आज बस पढ़ लेंगे कि इसका ऑपोजिट कैसे करेंगे, डेसिमल को कैसे हम करेंगे फ्रैक्शन में। सेम प्रोसेस है, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अगर डेसिमल दिया गया, सपोज यहाँ दिया गया 0.5, इसको हम कैसे करेंगे डेसिमल। देखिए 0.5 का मतलब क्या है, ये 10th प्लेस है, मतलब ये नंबर आउट ऑफ 10 है, मतलब ये नंबर कौन सा है, 5 है, आउट ऑफ 10, बस आ गया आपका आंसर। 0.6 हो तो क्या होगा, ये 6 = 6 आउट ऑफ 10, 6/10, 6/10, क्योंकि पॉइंट के पास अगर एक ही डिजिट है तो फिर वो आउट ऑफ 10 है, तो 5 आउट ऑफ 10, एक ही डिजिट है 6 आउट ऑफ 10, ये हो गया। 2 डिजिट वाला होगा तो क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ 0.37 है, इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो 37 है कितने में से है, 10th प्लेस, याद रखिए ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, 10th 100th नहीं है, 10th 100th जो चैप्टर लिखा गया, ये ध्यान रखिए वो नाम। तो 2 प्लेस है, मतलब 2 डिजिट ऊपर रहेंगे, मतलब नहीं ऊपर तो यही रहेगा, मतलब नीचे आउट ऑफ 100 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही है, ऊपर जो नंबर है वही लिख देंगे बस, 37/100। समझ गए? यस। अच्छा एक और करते हैं, यहाँ एक और है, देखिए 0.09 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, डरिए मत। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, बाय 100 करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ 100 है, ऊपर जो है उसको लिख देंगे, 009 है, पूरा नंबर लिख देना, 009 है मतलब 9 ही है, इसका मतलब है 9/100। ठीक है, इसको हम क्रॉस चेक के लिए दोबारा करते हैं कन्वर्ट डेसिमल में, क्या होता है कि नहीं, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, जब 9 है तो 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, क्या है आउट ऑफ 100 है, मतलब नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, लेकिन 9 जो है वो तो पक्का 100 पर रहेगा, तो इस तरफ रहेगा, यहाँ पर हमें एक 0 डालना पड़ेगा 10th के लिए। आएगा ना 0.09, ये आप समझ गए तो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ, जो पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा आगे है, बस आप कोशिश करना। ठीक है, मैं यहाँ आपको क्वेश्चन है लास्ट में
कि 25 बाय 1000 है, 25 बाय 1000, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। और एक और दे रहा हूँ यहाँ 0.08, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ये दो याद रखिए, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। 25 बाय 1000 ध्यान रखिए, इसको करना है आपको कन्वर्ट फ्रैक्शन में, और 0.08 इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ये डेसिमल होगा, ये फ्रैक्शन होगा। बस इतना आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम डेसिमल के कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ वर्ड प्रॉब्लम इसके बारे में करेंगे, ठीक है। आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो फिर देखिए। आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।